अग्निपथ पर बिहार, ये किसी फिल्म का टाइटल नहीं है, बल्कि सच में बिहार के कई जिले जल रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ अग्निकांड शुरू हो गया है। ट्रेन और गाड़ियों को फूंक दिया गया है। दरअसल आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान हुआ था। योजना के तहत 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी और इन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें 17.5 से 21 साल के बीच के युवा ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को घर भेज दिया जाएगा। बाकी बचे 25% को स्थायी नौकरी मिलेगी। हालांकि इसके लिए भी अलग से नियम होंगे, लेकिन इस ऐलान से हजारों छात्र जो आर्मी में जाने का सपना लिए बैठे हैं वो नाराज हो गए हैं और योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के कई जिलों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो कहीं छात्रों ने ट्रेनें रोक दी हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सेना में जाने के लिए पसीना बहाने वाले छात्र इतने खफा हो गए हैं? इसके 7 कारण हैं। पहला तो यह कि विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि सेना में भर्ती के लिए वो सालों मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 4 साल की ही नौकरी, क्या मतलब है इसका? छात्रों की शिकायत है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है। फिर आंतरिक भर्तियों के तहत इन्हें मौका भी मिलता है, लेकिन यहां सिर्फ 25% को ही मौके की बात कही जा रही है। छात्र परेशान हैं कि सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, तो उन्हें कैसी नौकरियां मिलेंगी? छात्र इस बात से भी खफा हैं कि अग्निवीरों को ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही ग्रेच्युटी। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में भर्तियां नहीं हुई। ऐसे में जिनकी उम्र निकल गई वो अग्निपथ स्कीम में भी पीछे छूट जाएंगे। ऐसे में छात्रों की मांग है कि सरकार को उम्र में छूट देनी चाहिए थी। कुछ हद तक कंफ्यूजन में भी हैं छात्र। बिहार के आरा में प्रदर्शन कर रहे छात्र अमन पांडे ने क्विंट से कहा, 2 साल से भर्ती बंद थी और अब सरकार कह रही है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ज्वाइनिंग होगी, लेकिन मेरे जैसे छात्रों का क्या होगा? मेरी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। फरवरी में मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, मेरिट लिस्ट आनी थी जुलाई 2021 में, लेकिन अभी तक नहीं आई। 1 साल से इंतजार क्यों कराया हमें? अब हम क्या करेंगे? सरकार को जवाब देना चाहिए कि मेरा क्या होगा। हम टीओडी में जाएंगे या जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल माना जाए? छात्रों का सवाल यह भी है कि जब 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, तो ऐसे में सिर्फ 46,000 पद निकालने का क्या मतलब है? सरकारी नौकरी के इंतजार में मेहनत कर रहे छात्रों को इस बात का भी शक है कि सरकार इस तरह की अस्थायी नौकरी देकर सरकारी नौकरी खत्म कर रही है।